गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे फंक्शन। तो फंक्शन का बेसिक अपन ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के टाइप्स पढ़ लेते हैं कि फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है वो आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन समझो कि मान लेते हैं कोई फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन है R2R में। वो इस प्रकार से है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। उस फंक्शन को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहना चाहूं कि ए फंक्शन a function that associate every real number to itself। यानी जो भी नंबर होगा ना, रियल नंबर, उसको खुद से ही एसोसिएट करेगा। वो क्या कह रहा है कि कोई भी फंक्शन जो क्या करेगा, एसोसिएट करेगा एवरी रियल नंबर टू इटसेल्फ। खुद से ही एसोसिएट करेगा, उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जिसको कई बार आई से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई आई। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसे बनेगा कि जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वो ही वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है, जो वैल्यू आप पुट करोगे, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 रखोगे तो देखो इसका ग्राफ क्या होगा। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होगी। क्या? एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कहां से पास होगी? ओरिजिन से। एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कहां से पास होगी? ओरिजिन से। या फिर मैं इसको कह सकता हूँ इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसका स्लोप कितनी डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, तो डोमेन क्या आ जाएगी? एवरी रियल नंबर। रेंज की बात करूं तो वो भी क्या हो जाएगी? रियल नंबर। और कोडोमेन वो भी क्या हो जाएगी? रियल नंबर हो जाएगी। ये समझ में आया? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ये सभी की सभी क्या हो जाएंगी? रियल नंबर हो जाएंगी। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि फंक्शन के बारे में पूछेगा, फंक्शन की डोमेन पूछेगा, रेंज पूछेगा और कोडोमेन पूछेगा। और डोमेन और रेंज कोडोमेन क्या होती है मैंने आपको बता दिया। उसको बेसिक उनको निकालने का तरीका वो अपन सीख लेंगे। एक बार फंक्शन के टाइप पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर मुझे फंक्शन पढ़ लेंगे ना तो फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद डोमेन और रेंज निकालने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगला फंक्शन अपना कांस्टेंट फंक्शन। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन है, मान लो एफ, वो डिफाइन हो रखा है R से R में। कैसे डिफाइन हो रखा है? R से R में डिफाइन हो रखा है। अब ये इस प्रकार से है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू के, कोई भी नंबर हो, के इज एनी रियल नंबर। के क्या है? कोई भी एक रियल नंबर है, तो इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ आएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो दो प्रकार के ग्राफ पॉसिबल हैं कि इफ के इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, तो क्या आएगा? ऊपर की तरफ आएगा ग्राफ। तो ये क्या बता रहा है? y इक्वल टू के को बता रहा है। और k इज लेस देन 0 हुआ, इफ k इज लेस देन 0, 0 छोटा होगा तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू माइनस के नीचे की तरफ आ जाएगा। ये समझ में आएगा? ये बताओ कि अगर 0 छोटा या नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और के 0 से बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ आएगा। क्या है ये ग्राफ? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये एक्स एक्सिस है ना अपने, ये हम पढ़ते हैं। ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अब अगर इसकी मैं डोमेन की बात करूं, तो क्या आ जाएगा? डोमेन क्या आ रही है? एवरी रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी? R
अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या मिलेगी, के मिलेगी, ठीक है, कि यानी कि जो भी मैं वैल्यू पुट करूंगा वो मिलेगी, ठीक है। और कोडोमेन क्या हो जाएगी, कोडोमेन तो वापस वो ही आ जाएगी, क्या, आर, कोडोमेन क्या जाएगी, आर, ठीक है। इतना समझ आ गया, तो ये आपको याद रखना है, बेसिक बेसिक। अगला फंक्शन अपना मोस्ट इंपोर्टेंट समझो, यानी कि ये तो एकदम बेसिक थे दोनों फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एकदम बेसिक थे। थर्ड वाला जो फंक्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं थर्ड नंबर पे, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल। इसको अच्छे से समझना, ठीक है। अगला क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, थर्ड नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। समझो कोई भी फंक्शन है वो आर से आर में डिफाइन है, मान लेते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन है एफ आर से आर में डिफाइन है, वो इस प्रकार से है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू लिख रखा है ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री की पावर एक्स क्यूब डॉट 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 ए एन एक्स एन। वेयर ध्यान देना, ए जीरो ए वन ए टू डॉट डॉट करके ए एन तो बिलोंग करनी चाहिए, यानी कि रियल नंबर है। ये किससे बिलोंग करनी चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करनी है, कि रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। एंड एन जो है, एन शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एन क्या कहलाएगा, नॉन नेगेटिव, सॉरी एन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। जैसे अपन ने क्लास 9 में पढ़ाते हैं ना, पोलिनोमियल्स पढ़ाते हैं, याद आ रहा है, क्लास 9 में अपन ने पढ़ाता है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स क्या कहते थे, कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, होल नंबर, उसे क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। अब यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन कैसे बनेगा, उसमें कुछ क्या होंगे, कुछ कांस्टेंट टर्म होंगे, कुछ वेरिएबल्स भी होंगे, और वो एक्सप्रेशन लिखा रहेगा उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली में क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है। अब उसको यहाँ पे अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन कब होगा, जब n तो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि होल नंबर होना चाहिए, क्लियर है। और a1 a0 ये क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर, क्या होने चाहिए, रियल नंबर। तीसरी बात समझो, जो an होता है इसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। और n क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इतना समझ में आ गया, इस ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो इसका ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है। ये ग्राफ जब जैसे जैसे ग्राफ बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है, क्लियर इतना। तो इसका ग्राफ बनाना आसान नहीं है, मतलब nth डिग्री वाली जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, nth डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका ग्राफ बनाना आसान नहीं है। वो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा, क्लियर इतना। तो उसका ग्राफ अपन अलग से पढ़ेंगे, यानी इसके सब पार्ट अपन पढ़ने वाले। पहले आपको ये बताओ, ये 3 बातें समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, आई समझ में, क्लियर है ना। चलो ठीक है। तो n तो क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, n को लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, और n क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी पावर होगी उसको उतनी डिग्री की क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल हो जाएगी। अब समझो, अब इसके अंदर इसके सब पार्ट हैं, क्या है, इसके सब पार्ट समझ लो, ठीक है। तो इसके अंदर ए पार्ट समझो कि इफ एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा रहे, ए जीरो, यानी कि कोई भी नंबर रहेगा ना, ये सी मान लेते हैं, तो इसे तो क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अगला, अगर फंक्शन मान लो ऐसे दे रखा है, यानी कि इफ n इक्वल टू 0 वाई, समझो n इक्वल टू क्या है, 0, और यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखता हूं, तो क्या बन जाएगा अपने पास, a1x प्लस a0। तो इसे कहते हैं लीनियर, क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये कैसा बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, यानी कि अगर n की वैल्यू, यानी कि डिग्री इसकी 1 होगी तो वो कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन की
का ग्राफ आप इजीली बना सकते हो। इसकी डोमेन तो क्या जाएगा रियल नंबर, और रेंज क्या होगी कांस्टेंट सी रहेगी। इसकी रेंज क्या हो जाएगी सी रहेगी, ठीक है। इसकी रेंज क्या आ जाएगी रेंज, ये क्या रहेगी सी। इसके अंदर ऐसे रख सकते हैं, सेट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। इसकी समझो यहाँ पे क्या है लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसमें डिग्री क्या है 1। अगर 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। यहाँ पे इसकी क्या है डोमेन तो क्या है ऑल रियल नंबर है, डोमेन तो क्या है ऑल रियल नंबर है, और रेंज उसके अकॉर्डिंग आती रहेगी। क्लियर इतना। रेंज भी क्या आ जाएगी ऑल रियल नंबर, क्योंकि जो भी पुट वैल्यू आगे एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वाई की भी तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी ना। भाई एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे 2 रखने पर और कुछ मिलेगा, 3 रखने पर और कुछ मिलेगा। क्लियर इतना। अगला समझो इसी के अंदर सी पार्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या सी पार्ट में है इफ n इक्वल टू क्या हो 2 हो, तो अपना एक्सप्रेशन क्या बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनेगी सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये कैसा बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये कैसा बन गया क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। आप समझो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है एक्चुअल में कैसा बनेगा, ये y बराबर एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो, इसको y बराबर क्या करो एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो कैसे बन सकता है वो कहीं भी मान लो, मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा ये अपवर्ड पैराबोला। चलो मैं y एक्सिस को खींचता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये लो, ठीक है। ये कैसा बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इतना क्लियर है, समझ में आया। अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो इस यहाँ पे देखो समझो इसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये वर्टेक्स कहते हैं इसको, पैराबोला में क्या होता है ये वर्टेक्स होता है। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी अपॉन में 2a कोमा माइनस का डी अपॉन में 4a। ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। ये कब बनेगा जब a इज ग्रेटर देन 0 हो। ये समझ में आया कि अगर a पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब समझो इसकी डोमेन तो क्या हो जाएगी, डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाएगी। डोमेन तो क्या हो जाएगी रियल नंबर, क्योंकि सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना आप, हर एक वैल्यू पुट कर सकते हो। रेंज क्या हो जाती है इसकी, रेंज को समझो। रेंज होती है अगर अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिल रही है y की माइनस डी अपॉन 4 ही मिल रही है ना, तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है माइनस डी अपॉन में 4 इंटू इनफाइनाइट, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर ये पॉइंट को इंक्लूड कर रखे तो अपन इसको इंक्लूड कर लेंगे ऐसे, समझ में आया। क्लोज ब्रैकेट माइनस डी अपॉन 4 इंटू इनफाइनाइट हो जाती है इसकी रेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है y बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूँ d निकालने वाला हूँ। तो d कितना आएगा बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, तो 9 माइनस 8 कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका जो आएगा, इसका जो वर्टेक्स आएगा ये भी बना देता हूँ। इसका जो वर्टेक्स बनेगा वो कितना बनेगा माइनस का डी अपॉन में 4 ए कितना बन गया माइनस का 1 अपॉन में 4, तो माइनस का 1/4, तो y कोऑर्डिनेट आ गया और d कितना आ जाएगा सॉरी x कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन में 2a। b की वैल्यू कितनी है 3, तो a की वैल्यू कितनी 3/2, ठीक है। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए ना। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या बताया था मैंने माइनस का b अपॉन 2a से माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। तो d निकालिए पहले, d क्या होता है d यही तो होता है ना, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है। b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो b स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 है, c कितना है 2 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 2 8 हो गया, तो 9 माइनस 8 कितना आ गया 8, तो माइनस 1 अपॉन 4। तो ये इसके आके आ गए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैंने रेंज क्या बताया था माइनस डी अपॉन 4a टू इनफिनिट, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी इस वाले की रेंज आ जाएगी माइनस का 1/4 टू इनफिनिट आएगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी ना। मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिलेगी ये मिलेगी, तो माइनस का 1/4 टू इनफिनिट आ जाएगी और ये क्लोज ब्रैकेट में आएगा, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी रेंज मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर इतना। अगला देखो
अगला देखो, इसी में केस 2 है। केस 2 क्या है इसके अंदर, केस 2 ले लिया मैंने। केस 2 है कि इफ a इज लेस देन 0, तो क्या बनेगा इस केस में, क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो वही रहते हैं, माइनस का b अपॉन में 2a कोमा माइनस d अपॉन 4a। इस केस में रेंज क्या हो जाती है, रेंज, क्योंकि डोमेन तो रियल नंबर है, इस केस में रेंज क्या हो जाती है, रेंज चेंज हो जाती है। यह आएगी मैक्सिमम वैल्यू तो माइनस, क्योंकि मैक्सिमम है तो, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस का डी अपॉन 4 आएगी। ये इसकी रेंज आएगी। रेंज क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस डी अपॉन में 4। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो इसका डी कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में माइनस का 1 इंटू में 4, तो 9 प्लस का 16 9 25। समझ में आया। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3, बी की वैल्यू 3 है ना, माइनस का 4 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू ए की वैल्यू माइनस 1 है, सी की वैल्यू 4 है, तो 416 प्लस का हो गया 9 प्लस 16 25 आ गया, तो डी की वैल्यू आ गई, तो क्या आ जाएगा, माइनस का डी अपॉन में 4 ही कितना आ जाएगा, माइनस का 25 अपॉन में 4 इंटू में माइनस 1 कितना आया, 25/4 आ गया, कितना आया, 25/4 आ गया। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, तो ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आए ये कितना आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो आया 25/4 और एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, माइनस का b अपॉन 2a, तो माइनस का b अपॉन 2a कितना आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में माइनस 1 यानी कि 3। अब इसकी रेंज क्या आ जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था, माइनस इनफाइनाइट टू 25/4 क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ गया। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड पैराबोला की, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस d अपॉन 4a, तो माइनस इनफाइनाइट से 25/4 आ जाएगी इसकी रेंज। क्लियर इतना, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ लिया आइडेंटिटी फंक्शन, पढ़ लिया कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लिया, और फिर पढ़ा था अपन ने पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इसमें एक रह गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल रह गया, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि फिर अपन नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ पाए, दूसरा फंक्शन पढ़ पाए। ठीक है, तो कर ही लेते हैं अपन। अगला है डी में इफ n इक्वल टू क्या हो 3, तो क्या बनेगा अपने पास, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बनेगा y इक्वल टू, इसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि उसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी रहेगी, इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी डिग्री कितनी रहेगी 3, तो इसकी जो डोमेन होती है वो तो रियल नंबर होती है। ठीक है, रेंज क्या हो जाती है, रेंज भी रियल नंबर हो जाती है, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन, उसकी रेंज हमेशा रियल नंबर आती है, अगर वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर इतना। इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस टाइप से बनता है, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, इस टाइप ऐसे कुछ बनेगा ये। ठीक है, आप रख के देख लेना, 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 कितना हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, और फिर 3 रखोगे तो 25 हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ बना लेना ना। देखो 1 रखा आपने तो 1 का क्या आ गया 1, 2 रखने पर ये कितना आया 8 आएगा, फिर 3 रखने पर कितना आ जाएगा, वो ज्यादा चला जाएगा, ऐसे जाएगा ग्राफ। इसी प्रकार नीचे 1 रखने पर 1, 2 रखने पर माइनस का 8 आएगा, तो ऐसे आएगा ये ग्राफ। ठीक है, इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा ग्राफ, ऐसे फैल के रहेगा ये। ठीक है, ऐसे फैल के आएगा। ठीक है, इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी r, और डोमेन भी क्या आ जाएगी r। तो ये अपन ने कर लिया है पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद में बाई क्वाड्रेटिक भी बनता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, वो जब अपन रेंज और डोमेन पढ़ेंगे तो उसमें बाई क्वाड्रेटिक के जो क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मैनेज कर लेंगे। तो ये अपन ने पढ़ लिए 3 फंक्शन, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपन यानी बाकी के फंक्शन अपन अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।